गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आप लोगों को ये चैप्टर 2 कंप्लीट करवा चुकी हूँ। तो अब हम इसका एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। देखो बच्चों, इसके एक्सरसाइज में आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लिखित प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, ठीक है। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? हम लोगों ने पढ़ा वर्ण के बारे में, एक वर्ण क्या है, तो आप लोगों को समझ भी आया होगा कि वर्ण किसे कहा जाता है। वर्ण कहा जाता है भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। और इसके भेद कौन कौन से होते हैं बच्चों? इसके दो भेद होते हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। तो ये है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण के दो भेद हैं, स्वर, व्यंजन, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का कंप्लीट, ठीक है। अब आपका अगला क्वेश्चन आता है, स्वर किसे कहते हैं? इसके कितने भेद होते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। तो स्वर पढ़ाया था मैंने आप लोगों को। तो स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों को स्वतंत्र रूप से बोला जाता है उसे ही स्वर कहा जाता है। तो इसका हम आंसर लिख सकते हैं इस टाइप से, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है वह स्वर कहलाती है। इसके मुख्य दो भेद हैं, ह्रस्व स्वर, उदाहरण अ ई उ री, और दीर्घ स्वर, उदाहरण आ ई उ ए ऐ ओ औ, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, व्यंजन किसे कहते हैं? इसके कितने भेद हैं? उदाहरण सहित लिखिए, ठीक है। तो व्यंजन के भेद बताने हैं और ये कितने हैं। तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था व्यंजन के बारे में, समझ आया होगा आप लोगों को। तो आंसर खुद देना चाहिए। तो हमारे जो व्यंजन है किसे कहा जाता है? व्यंजन कैसे बोला जाता है? व्यंजन स्वरों की सहायता से बोला जाता है ना। व्यंजन किसकी सहायता से बोला जाता है? जैसे क बोलते हैं, क में हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ती है? अ स्वर की हेल्प लेनी पड़ती है ना। तो व्यंजन को बोलने में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। तो इसका किस परिभाषा ये होगा कि स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। इसका आंसर, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है वह वर्ण व्यंजन कहलाती है। इसके चार भेद हैं, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म और नासिकीय, ओके। अब आता है आपका लास्ट क्वेश्चन, स्वर तथा व्यंजन में क्या अंतर है? उदाहरण सहित लिखिए। तो स्वर और व्यंजन में अंतर बताने कि स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जा सकते हैं लेकिन व्यंजन स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जा सकते हैं। व्यंजनों को बोलने में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, ये लिख सकते हैं ना। तो मैं अब इसका आंसर आप लोगों को बताती हूँ। इसका आंसर है, स्वरों तथा व्यंजनों में अंतर निम्नलिखित हैं। स्वर, व्यंजन, स्वरों को बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता से बोला जा सकता है, जैसे आ ई उ आदि, ठीक है। व्यंजनों को स्वरों की सहायता से बोला जाता है, जैसे क प्लस अ इक्वल टू क। इसके दो भेद है, इसके चार भेद है। ये इसके क्या है? ये अंतर ही है इसके, है ना। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन आंसर जो है चैप्टर 2 का कंप्लीट हो गया है। आप लोगों को ये कॉपी में नोट करना है अच्छे से, फेयर कॉपी में। अब मैं आप लोगों को इसके शॉर्ट टाइप बताती हूँ। इसके शॉर्ट टाइप में है बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर पर राइट का निशान लगाइए। वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। तो क्या ये इसका आंसर क्या होगा? तो वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते, तो यहाँ नहीं का प्रयोग हुआ, तो इसमें क्या आएगा? हाँ, वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते। जब कोई हमसे ये पूछे नहीं को नो में क्वेश्चन करेगा तो हम वहाँ पे क्या लिखेंगे? हाँ। अगर इसकी जगह पे होता वर्ण के टुकड़े किए जा सकते हैं तो वहाँ पे हम लोग नहीं में आंसर वो टिक लगाते हैं, ठीक है। अब आता है अगला आप लोगों का, व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो व्यंजन स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं, यहाँ पे भी मैंने आप लोगों को लिख के बताया। तो क्या होगा इसका आंसर? हाँ, कुंभ शब्द में यह पंचम वर्ण आया है। कुंभ शब्द जो लिखा हुआ है इसमें पंचम वर्ण, मैंने क्या बताया था, जो पंचम वर्ण होते हैं यानी क ख ग घ ड़, जो लास्ट के वर्ण होते हैं
ये जो इसके पंचम वर्ण है, ये क्या है, ये पंचम वर्ण है, तो इसका प्रयोग किसके रूप में किया जाता है? इसका प्रयोग जब किया जाता है वर्णों के साथ तो अनुस्वार के रूप में किया जाता है। ठीक है, अनुस्वार कौन सा है हमारा? अनुस्वार हमारा ये चिन्ह है। ठीक है, इसके रूप में किया जाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में कुंभ शब्द में कौन सा पंचम वर्ण आया है? तो हम जब कुंभ शब्द लिखेंगे तो क, म, ठीक है, और भ ऐसे लिखेंगे, तो इसमें कौन सा वर्ण आया है? इसमें म वर्ण आया है। ठीक है, अब आप लोगों का अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित संयुक्ताक्षरों का हलंत लगाकर लिखिए। संयुक्ताक्षरों को हलंत लगाकर लिखिए। तो इनको मैंने बताया था आप लोगों को, जब इसमें इसको अलग करेंगे, हलंत लगा के लिखेंगे, तो ये कैसे हो जाएगा? च, ये इस प्रकार से चिन्ह, उद्देश्य, बाह्य, विद्वान, विद्या, बुद्धि, ये लिखा हुआ है। ये आप लोगों को नोट करना है कॉपी में, और दोनों, और मैं इसकी पिक भी सेंड कर दूंगी आप लोगों को कॉपी में काम करने के लिए। आप लोग इसमें से भी देख सकते हैं, क्लियर दिख रहा है, और कॉपी में भी मैं पिक भी सेंड कर दूंगी, जिससे आप लोगों को आसानी से काम कर सके, और जब भी स्कूल में बुलाया जाए ये कॉपी लेकर आप लोग स्कूल में आएंगे। थैंक यू।